दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब लोग हैं। इन 7.5 अरब लोगों में सिर्फ एक शख्स है जिसे मेडिकल साइंस ने दुनिया का खुश तरीन आदमी डिक्लेयर किया, द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द अर्थ। ये एक आम नॉर्मल शख्स है, मेरी और आपकी तरह नॉर्मल शख्स। लेकिन इस शख्स को 1991 से अब तक 28 साल से दुख, गम, हसद, नफरत और गुस्सा महसूस नहीं हुआ। इस पर 12 साल तहकीक हुई। मुख्तलिफ औकात में इसके सर पर 256 सेंसर लगाकर इसे चेक किया गया, लेकिन इसके दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन का मामूली सा केमिकल भी नहीं था। ये अंदर से मुकम्मल खुश और मुतमईन इंसान था। 1991 में इसके उस्ताद का इंतकाल हो गया। इसके दिमाग में उस वक्त 1972 के बाद पहली बार दुख का पहली मर्तबा केमिकल पैदा हुआ था, जबकि ये इसके अलावा हर वक्त खुश और मसरूर रहता है। अब सवाल यह है कि क्या ये शख्स कुदरती तौर पर ऐसा है, और क्या कुदरत इसके दिमाग में स्ट्रेस केमिकल पैदा नहीं करती? जी नहीं। यह शख्स 1972 तक खौफनाक डिप्रेशन और उदासी का दायमी मरीज था और यह खुदकुशी के बारे में सोचता रहता था। अब दूसरा सवाल यह है कि यह शख्स फिर हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द अर्थ कैसे बन गया, और क्या हम भी इस फार्मूले पर अमल करके दुनिया के खुश तरीन इंसान बन सकते हैं? जी हां, हम भी बन सकते हैं, लेकिन हमें इससे पहले इसकी कहानी सुननी होगी। मैं इस कहानी की तरफ आता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यह निशान नजर आ रहा है, आप इसे पुश कर दीजिए, और यह कोने में घंटी का जो निशान है आप इसे भी प्रेस कर दीजिए। यह चैनल इंशाल्लाह आपकी हर मामले में रहनुमाई करेगा। दुनिया के खुश तरीन शख्स का नाम मैथ्यू रैकर्ड है। यह फ्रांस का शहरी था, यह आजकल नेपाल में रह रहा है। इसकी कहानी दूसरी जंग अजीम के खात्मे से शुरू होती है। फ्रांस ने उस जंग में बहुत नुकसान उठाया था। हर शहरी ने जंग में जख्म खाए, लोग बेरोजगार हो गए, इमारतें ढह गईं, हजारों लाखों लोग अपने जिस्मानी अज़ा से महरूम हो गए। पूरा फ्रांस जख्मी था। मैथ्यू रैकर्ड ने इस फिजा में आंख खोली। यह 15 फरवरी 1946 को मशरकी फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। वालिद फिलासफर था और वह एक इंतहाई हसास तबीयत का मालिक था। वालिद के दिमाग पर जंग ने गहरे असरात छोड़े थे। वो हर वक्त उदास रहता था। फ्रांस में उस वक्त शायद ही कोई शख्स खुश हो। लोग उदासी की चादर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। मैथ्यू रैकर्ड का पूरा बचपन इस उदासी में गुजरा। ये जब भी स्कूल जाता था, मां के साथ बाजार में खरीदारी करता था, या ये लाइब्रेरी और थिएटर में जाता था, या फिर ये काफी शॉप्स और रेस्टोरेंटों में बैठता था, तो इसे किसी जगह खुशी दिखाई नहीं देती थी। लोग उस वक्त यूं चलते थे जैसे अंधे धुंध में टामक टोहियां मार रहे हों। फ्रांस के तमाम छोटे बड़े शहर कह कहे को तरस गए थे। मौसीकी से भी शोखी उड़ गई थी। मैथ्यू इस माहौल में परवान चढ़ता रहा, यहां तक कि उसने 1972 में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएचडी कर ली। ये अमली जिंदगी में आ गया। ये फोटोग्राफी के जुनून में मुब्तला हो गया। ये फ्रीलांस फोटोग्राफर बन गया और उदास चेहरे और गमजदा फिजा को कैमरे की फिल्म पर उतारने लगा। इसने इस दौरान दोस्त भी बनाए, गर्लफ्रेंड्स भी बनाई, रुपए पैसे भी इकट्ठे किए, घर भी बनाया और गाड़ी भी खरीदी। ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, पैसा, गर्लफ्रेंड्स, काम और दोस्त, सब कुछ। लेकिन मैथ्यू रैकर्ड की जिंदगी में इसके बावजूद किसी चीज की कमी थी। यह अपनी जात में एक खला महसूस करता था। यह खुश नहीं था। यह महसूस करता था कि यह किसी कीमती चीज से महरूम है। कोई है जो इसकी जात में शामिल नहीं। कोई चीज है जो वहां नहीं जहां उसे होना चाहिए। मैथ्यू वो चीज तलाश कर रहा था। ये इस तलाश में चर्च भी गया, सिनागोग भी गया, मस्जिद भी गया और मंदिरों में भी जाता आता रहा। यह नफ्सियात दानों के जेरे इलाज भी रहा और इसने जादू टूने भी किए। ये जोगियों से भी मिला और ये जंगलों, वीरानों और सहराओं में भी मारा मारा फिरता रहा। लेकिन इसके अंदर का खला, अंदर की कमी पूरी ना हो सकी। मैथ्यू ने तंग आकर फोटोग्राफी छोड़ दी और बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। ये भिक्षुओं के साथ घूमने फिरने लगा। इसने शुरू में सादगी इख्तियार की, फिर योगा क्लासेस स्टार्ट की और आखिर में इसने भिक्षुओं के कपड़े और लकड़ी के जूते पहनना शुरू कर दिए। ये भिक्षुओं के साथ इंडिया में चला गया। ये हिमालय के गारों में भी रहा और बुद्धों की दरसगाहों में भी दाखिल हुआ। ये तपस्या काम आ गई।
मैथ्यू रैकर्ड पुरस्कून होता चला गया, ये अंदर से भरता चला गया। फिर ये दार्जिलिंग पहुंच गया। इसने हिमालय में एक पहाड़ी गांव तलाश किया और वहां गोशा नशीन हो गया। ये 5 साल जदीद माशरे से कटा रहा। ये सिर्फ जरूरियात जिंदगी के लिए बाहर निकलता था और जल्द वापस आ जाता था। ये अपनी जरूरियात भी कम करता चला गया, यहां तक कि ये 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर कुछ खाए पिए गुजार देता था। ये हर वक्त मराकबे में रहता था। ये सांस रोकता था और अपने मन की दुनिया में छलांग लगा देता था। मुराकबा इसे अंदर से रोशन करता चला गया, यहां तक कि ये 5 साल बाद बाहर निकला तो ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इंसान था, मुतमईन, मसरूर और सेहतमंद। मैथ्यू रैकर्ड ने तपस्या के इन बरसों में महसूस किया कि खुशी वो खोई हुई मेरास थी जिसे ये बरसों से तलाश कर रहा था। ये मेरास हवस और दुनियादारी के गंदले पानियों में गुम हो गए थे, और ये जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में निकल गया, ये जब जिस्म से निकलकर मन की दुनिया में उतर गया, तो ये खुशी तक पहुंच गया। इसने नरवान पा लिया। मैथ्यू रैकर्ड ने इसके बाद किताबें लिखना शुरू कर दी। ये इस वक्त 9 किताबों का मुसन्नफ है। ये आज भी फोटोग्राफी करता है। इसने बुद्धों की कदीम तहरीरों का तर्जुमा भी किया। इसने 1998 में अपने वालिद के साथ मुकालमे पर द मॉन्क एंड द फिलोसोफर के नाम से एक मशहूर किताब भी लिखी। ये किताब बेस्ट सेलर रही। मैथ्यू रैकर्ड किताबों से हासिल होने वाली आमदनी से फ्री मेडिकल क्लिनिक्स, स्कूल और यतीम खाने बना रहा है। ये माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट का बोर्ड मेंबर भी है। ये अदारा 26 वर्षों से इंसानी दिमाग को साइंसी बुनियादों पर परख रहा है। हम यहाँ चंद लम्हों के लिए मैथ्यू रैकर्ड की कहानी रोकते हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एक दिलचस्प तजर्बे की तरफ आते हैं। यूनिवर्सिटी के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ने साइंसदान डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन की क़यादत में एक टीम बनाई, और इस टीम ने 15 साल पहले खुशी और खुशी के दौरान दिमाग से निकलने वाले केमिकल्स पर रिसर्च करना शुरू की। न्यूरोसर्जन्स के यूनिट ने इन 15 वर्षों में हजारों लोगों पर तजर्बे किए। तजर्बात के नताइज हैरानकुन थे। मगर डॉक्टरों को मालूम हुआ कि मुराकबा करने वाले लोग आम लोगों की निस्बत ज्यादा मुतमईन, खुश और सेहतमंद होते हैं। यह भी मालूम हुआ कि हम में से जो लोग दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि खुले दिल के लोग आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा खुश होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने मैथ्यू रैकर्ड पर भी तजर्बा शुरू कर दिया। यह 12 साल न्यूरोसर्जन्स के तजर्बात का हिस्सा रहा। डॉक्टर ने हजारों बार इसके खून के नमूने लिए, इसके दिमाग की हजारों फिल्में बनाई और इसके सैकड़ों जिस्मानी टेस्ट किए। ये इन तमाम तजर्बात के दौरान खुश, मुतमईन और मसरूर पाया गया। डॉक्टरों को 12 साल के दौरान मैथ्यू रैकर्ड के जिस्म और दिमाग में दुख, उदासी, गुस्सा और रंज का कोई केमिकल नहीं मिला। यह 100% मुतमईन और खुश इंसान था। यह एक हैरानकुन बात थी। लिहाजा डॉक्टरों ने 12 साल की तहकीक के बाद मैथ्यू रैकर्ड को दुनिया का खुश तरीन इंसान डिक्लेयर कर दिया। यह खुशी का टाइटल हासिल करने वाला तारीख का पहला इंसान है। यह एजाज आज तक किसी इंसान को हासिल नहीं हो सका। दुनिया भर के लोग मैथ्यू रैकर्ड से जब भी खुशी का राज पूछते हैं तो यह मुस्कुराकर जवाब देता है, खुशी का फार्मूला 5 आदतों पर मुश्तमिल है। आप ये आदतें अपना लें, आप भी खुश हो जाएंगे। पहली आदत सेल्फलेस होना है। हम जब तक अपनी जात के गिर्द घूमते रहते हैं, हमारे अंदर उस वक्त तक मनफी केमिकल्स पैदा होते रहते हैं और हम गमज़दा रहते हैं। चुनांचे आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने बजाय दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आपके अंदर खुशी के केमिकल पैदा होने लगेंगे। दूसरी आदत, आप अपने अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी और खैर खाही के जज्बे पैदा करने शुरू करते हैं। आप लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, आप अंदर से खुशी से भर जाएंगे। तीसरी आदत मुराकबा है। मैथ्यू रैकर्ड का कहना है कि मैं शुरू में सिर्फ 15 मिनट मुराकबा करता था। मैं खुद को 15 मिनट के लिए तमाम मनफी ख्यालात से पाक कर देता था। मैं अपना मन खाली कर लेता था और उसके बाद उसमें मुस्बत ख्यालात भरना शुरू कर देता था। मैंने देखा, मैं पहले परेशानियों, दुखों और तासुफ से आज़ाद हुआ और फिर मैं हसद, लालच, गुस्से और खौफ के चुंगल से निकल गया। मैं जूं खुद को हल्का फुल्का महसूस करता गया, मैं तू मुराकबे में इजाफा करता चला गया, यहां तक कि मेरे जिस्म में मनफी केमिकल्स खत्म हो गए और मैं दुनिया का खुश तरीन इंसान डिक्लेयर हो गया। मैथ्यू रैकर्ड
तीन किस्म के मराकबे करता है, कंपैशन, ओपननेस और एनालिटिक। ये अपने दिल में पूरी दुनिया के लिए हमदर्दी पैदा करता है, फिर अपना दिल पूरी दुनिया के लिए खोल देता है और आखिर में पुरसकून हो जाता है। चौथी आदत, आप गम से बचने की ट्रेनिंग लें। आप खुद को हर वक्त गम से बचा कर रखें। मैथ्यू रैकर्ड का कहना है, गम और खुशी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप जब गम को दिल से निकाल देते हैं तो खुशी फौरन वहां आकर बैठ जाती है। और गम को भगाने का बेहतरीन तरीका यह है, आप हर मुश्किल का कोई हल तलाश करें या फिर उसे अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल कर लें। गम आपके दिल से भाग जाएगा और खुशी वहां आकर आबाद हो जाएगी। और पांचवी आदत, आप हर वक्त दूर